हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इन दिनों देख रहे हैं कि यूट्यूब पूरा मतलब कि पंचायत का ठेका बन गया है। हर किसी का पंचायत यूट्यूब पे ही हो रहा है। ना तो कोई पर्सनल बातें रख रहा है, ना तो कोई कुछ भी प्राइवेसी नाम की चीज़ तो रह ही नहीं गई है। इन दिनों राज फैमिली और तिवारी फैमिली के बीच जमकर कंट्रोवर्सी चल रही है और सबसे मेन उसमें है सचिन और नेहा। सचिन और नेहा का नाम यहाँ तक बदनाम हो गया है कि इन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को भी खराब करके रख दिया। मतलब कि विश्वास नाम की चीज़ तो किसी के बीच अब रह ही नहीं गई है, सिर्फ इन दोनों लोगों के वजह से। नेहा को हर कोई गलत कह रहा है, सारे क्रिएटर भी मनीषा को सही कह रहे हैं और नेहा और सचिन को गलत बता रहे हैं। मैं नेहा को भी बहुत दिनों से देखती हूँ, मैं सचिन मनीषा को भी यूट्यूब पे बहुत दिनों से देख रही हूँ। उनकी हर व्लॉग वीडियो सब कुछ देखते हैं। कहीं से भी नेहा के अंदर मुझे ये चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिली थी। इतनी सारी बातें नेहा की आती थी सामने, लेकिन किसी भी बात पे ना कभी विश्वास नहीं होता था। नेहा बहुत ही अच्छी लगती थी, मतलब उनका कैरेक्टर कहीं कभी ऐसा होगा मतलब कभी सोचा भी नहीं था हमने वो ऐसा कुछ करेंगी। यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, हर कोई एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नेहा ने सचिन को बिल्कुल ही अपने जाल में फंसा लिया। और फंसा लिया या सचिन फंस गए, सचिन छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। सचिन भी नेहा की तरफ आकर्षित हो गए और वो मनीषा को भूल गए, वो मनीषा को भूल गए। मनीषा उनकी पत्नी थी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक लड़की की शादी जब होती है तो अपने पति के घर आती है, अपने पति का साथ पति का समय चाहती है। और वो पति जब साथ नहीं देता है, किसी और इंसान के पीछे किसी और के पीछे पागल होता है, तो फिर उस लड़की के ऊपर क्या ही बीत रही होगी, वो तो सिर्फ वही समझ रही है। लोग कह रहे हैं ना, बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं, सारे लोग अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मनीषा को बहकाया जा रहा है, कोई उसका माइंड वॉश कर रहा है कि सचिन ऐसा है। लेकिन मैंने कल अभय तिवारी की लाइव देखी तो उसमें मुझे सारी चीज़ें सचिन की ही दिखाई दी। कॉल उठाओ, नहीं उठाओगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब वो पूरी तरह से नेहा को अपने उसमें धमका भी रहे थे, अपनी तरफ वो भी कर रहे थे, जैसे उन लोगों के बीच कभी बात हुई हो और उस बात को लेकर नेहा को वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हों। उसमें उस मैसेज में आप सब लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा भी था कि मैं सोशल मीडिया छोड़, सचिन की तरफ से ये बात कही गई थी कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मनीषा तक को छोड़ दूंगा नेहा के लिए। यार, मनीषा से शादी हुई है सचिन आपकी, नेहा के लिए क्यों आप मनीषा को छोड़ दोगे? नेहा की शादी हुई थी, नेहा की शादी दोबारा हो रही है, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? सचिन आप इतने अच्छे थे, मैं तो बहुत ही मतलब ये सोचती थी ना कि बहुत हेल्पिंग नेचर है इनका, सबका बहुत हेल्प करते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, कितना अच्छी मतलब कितनी एक पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस तरह के हरकत भी सचिन करेंगे, यकीन नहीं हो रहा, ना कभी इंसान सोचा था। ये लोग मिलियन में फॉलोवर लेके बैठे हैं, मिलियन बहुत बड़ी बात होती है, मिलियन में फॉलोवर लेके बैठे हैं और ये लोग ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इनकी हरकतें ऐसी हैं, क्या कोई ये लोग किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे और इनकी बातों पे क्या ही कोई ट्रस्ट करेगा? इनका कैरेक्टर ऐसा है तो ये किसी ब्रांड का क्या प्रमोशन करे? ऑडियंस इनकी बात का ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल यूट्यूब को फैमिली पंचायत का ठेका बना के रख दिया है। चलो, फैमिली बातें चलती थी तो चलती थी, अब ये नेहा और सचिन क्या नया लेकर उठ गए हैं? अभय तिवारी ने अपने लाइव में साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिया था कि उन्हें नेहा और सचिन दोनों ने मिलकर धोखा दिया है, यानी कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। और फैमिली, आपका क्या कहना है? कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में।